कभी कभी हम सामने वाले के हालातों को देखकर उसे जज करने लगते हैं और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाता है, पर सत्या में सब विपरीत होता है। ये कहानी भी इस तरह की है जिससे आपके भी दूसरों को देखने के नजरिए में बदलाव आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अनुरोध है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आगे का सफर जारी रख सके। जानवी नई नई स्कूल में लगी थी। जो कक्षा उसे दी गई उसमें एक बच्चा ऐसा जो मैली शर्ट पहने रहता और बाल भी बिखरे रहते, पढ़ते वक्त भी वे ध्यान ना दे पाता। जानवी को ये नालायक बच्चा जिसका नाम संजीव था बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। वे हमेशा उसे डांटती और इन सब हरकतों के कारण उससे नफरत भी करने लगी। अगर कक्षा में कोई भी बच्चा कुछ गलत कर देता तो वे संजीव का ही उदाहरण देती और कहती, उसके जैसा बनना है क्या। टीचर को संजीव का हाल एक पत्थर जैसा लगता जिस पर किसी बात का असर ही नहीं था। हर डांट सजा पर वे बस सिर झुकाकर खड़ा रहता। जानवी की नजर में वो एक नफरत योग्य इंसान ही था। पहले सेमेस्टर के रिपोर्ट कार्ड में जानवी ने संजीव के बारे में सब बुरी बातें लिख दी। जब रिपोर्ट कार्ड साइन के लिए प्रिंसिपल के पास गया तो उन्होंने जानवी से कहा, आपको इसमें कुछ अच्छा भी लिखना चाहिए था। ये देखकर संजीव और उसके घर वालों का मनोबल टूट जाएगा, वे निराश हो जाएंगे। जानवी ने कहा, सॉरी सर, लेकिन संजीव एक अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में रहता है। मैं इसमें और कुछ लिख ही नहीं सकती थी। कहकर जानवी वापस चली गई। प्रिंसिपल ने कुछ सोचा और संजीव के पिछले सालों के रिपोर्ट कार्ड चपड़ासी के हाथों जानवी को भेज दिए। जब जानवी ने उन्हें खोलकर देखा तो हैरान रह गई। वे हमेशा फर्स्ट आया था और हर रिपोर्ट कार्ड में उसकी तारीफें ही लिखी थी। जब उसने पिछले साल का 7वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड खोला तो उसमें लिखा था, संजीव की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है, इसलिए घर पर उसका ध्यान रखने वाला कोई ना होने के कारण स्टडी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था, संजीव की मां मर चुकी है और साथ ही उसके जीवन की रौनक भी। ये पढ़कर जानवी की आंखों से 2 मोती रिपोर्ट कार्ड पर गिर पड़े। अब उसका नजरिया संजीव के लिए बदल चुका था। वे उसे अच्छे से बार बार उत्तर दोहराने के लिए कहती और उसकी प्रशंसा करती। संजीव अब 9वीं में था। इस बार कक्षा के सभी बच्चों ने सोचा जानवी मैम के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देंगे। उस दिन सभी बच्चों ने जानवी के आने से पहले टेबल को अपने अपने तोहफों से भर दिया। सब अच्छे से पैक किए हुए थे, बस संजीव के तोहफे को छोड़कर, जो कि एक अखबार में पैक था। जब जानवी कक्षा में आई तो उसकी नजर तोहफों पर पड़ी। उसने सबसे पहले संजीव का दिया तोहफा खोला। उसमें एक इत्र की शीशी जो थोड़ी खाली ही थी और एक कंगन था। जानवी ने उसी वक्त इत्र खुद पर लगा लिया और कंगन पहन लिया। संजीव ने पास आकर कहा, आप में मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। टीचर ने संजीव को गले से लगा लिया। संजीव ने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। वे स्कूल छोड़ने के बाद हर वर्ष जानवी को पत्र लिखता। उसमें लिखा होता, अभी तक आप जैसा कोई टीचर नहीं मिला। कुछ वर्षों बाद पत्रों का सिलसिला भी बंद हो गया। जानवी भी अब 60 साल से ऊपर थी और घर पर ही ज्यादा समय बिताती। एक दिन उसके घर पत्र आया जिसमें लिखा था, अगले महीने मेरी शादी है, आप जब आएंगी तभी मैं मंडप में बैठूंगा। अब मैं एक IAS अफसर बन चुका हूँ। पत्र में विमान के टिकट भी थे। जानवी शादी वाले दिन वहां पहुंच गई। संजीव अभी तक मंडप में नहीं बैठा था। शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे और सब बाहर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। पंडित की नजर भी बाहर थी। जैसे ही जानवी ने गेट से अंदर प्रवेश किया तो संजीव ने आगे बढ़कर उन्हें माथा टेका। वे उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले आया और पंडित जी से बोला, मेरी माँ आ गई,
अब आप अपना कार्य शुरू करें। उसने लोगों से कहा, ये मेरी प्यारी माँ है, जिनके कारण ही मैं इस मुकाम पर हूँ। सभी लोग जानवी के लिए तालियां बजाने लगे। जानवी ने संजीव को गले से लगा लिया, पर उसके आंसू रुक नहीं पाए। वे सोच रही थी, ये वही बच्चा है जिसके लिए उसने अपना नजरिया गलत बना लिया था। फ्रेंड्स, इसी तरह लोग भी कहीं भी किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। हर कोई खुद को सियाना साबित करने में लगा है, पर कभी किसी को अच्छे से जाने बिना अपनी राय कायम ना करे। पर हमारे लिए आप अपनी कीमती राय कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नई सोच के साथ नई कहानी में। तब तक के लिए राधे।